तो क्वेश्चन में दो पॉजिटिव चार्ज है जो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है और इन दोनों के मिडिल में एक चार्ज रखा हुआ है जिसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो तुम्हें बताना है कि स्मॉल क्यू का नेचर क्या होगा और स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू के टर्म्स में क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जितने भी चार्ज हैं सब पर नेट फोर्स जीरो होगा। हर चार्ज पर बाकी दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। अब क्योंकि हर चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उस पर बाकी दो चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को F1 वेक्टर और F2 वेक्टर लिखूं तो उनका वेक्टर सम जीरो वेक्टर होना चाहिए। मतलब F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। इसका मतलब हुआ किसी भी चार्ज पर लगने वाले जो दो फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम इस प्लस क्यू चार्ज को कंसीडर करें तो उस पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो रेडियली अवे होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। सपोज ये F1 फोर्स है तो इसका मतलब हुआ स्मॉल क्यू की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स राइट वर्ड होना चाहिए। सपोज वो F2 वेक्टर है तो इसका मतलब हुआ F2 वेक्टर की डायरेक्शन स्मॉल क्यू की तरफ है, जिसका मतलब हुआ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है। और इससे ये रिजल्ट निकला कि स्मॉल क्यू का नेचर निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा तभी इनके बीच एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो स्मॉल क्यू का नेचर निगेटिव है। अब F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो सपोज दोनों पॉजिटिव क्यू के बीच डिस्टेंस r है तो क्योंकि स्मॉल क्यू मिडिल में रखा हुआ है तो इस पॉजिटिव क्यू और स्मॉल क्यू के बीच जो डिस्टेंस है वो r/2 होगा। तो यहां पर हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए दो चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो F1 इस पॉजिटिव क्यू और इस पॉजिटिव क्यू के बीच लगने वाला फोर्स है तो F1 का मैग्नीट्यूड होगा KQ डिवाइडेड बाय r² और F2 जो है इस क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स है, इसलिए F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस r/2 है। अब इस r/2 स्क्वायर को मैं r²/4 लिख देता हूं तो ये डिवीजन में जो 4 था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और इस तरह से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब ये KQ और ये KQ कट जाएगा, ये r² कट जाएगा। इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर लेता हूं तो स्मॉल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल Q/4 आ गया। तो इस तरह से हमें क्यू का नेचर और उसका मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गया। स्मॉल क्यू का नेचर निगेटिव होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q/4 होगा।